Hello students, good evening. Today we start about biological classification. ये देखिए अपना एनसीईआरटी का नीट के लिए सेकंड चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चारों चैप्टर जो अपनी फर्स्ट यूनिट के हैं. तो इससे पहले हमने लिविंग वर्ड कवर किया है. अब उसके आगे जब बात करते हैं यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज़ द लिविंग, व्हाट इज़ डेड, व्हाट इज़ नॉन लिविंग. फर्दर बायोलॉजी की जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं, जिसमें सबसे पुराना जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑफ टू किंगडम सिस्टम. तो टू किंगडम सिस्टम बहुत जनरल सिस्टम है जिसमें बहुत सीधा सीधा बांट दिया गया कि साहब ये प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं. जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो प्लांट्स हो गए और उनको कह दिया किंगडम प्लांटी. क्या कह दिया? किंगडम प्लांटी. और दूसरा जो है जहाँ पर ये करेंगे क्या, ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे, उन सबको कर दिया एनिमेलिया. तो मोटा मोटा दो हिस्सों में बांट दिया और इसको कह दिया टू किंगडम सिस्टम. एंड दिस टू किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. और कैरोलस लीनियस की ये बात हम लोग तीसरी बार पढ़ रहे हैं. पहली बार पढ़ा था कहाँ पर? बायोडाइवर्सिटी में, फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, फिर पढ़ा सिस्टेमिक में, और अब यहाँ पे देख रहे हैं सिस्टेमिक टर्म भी जो है लीनियस ने दिया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी लीनियस ने दिया, और तीसरी बात ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला किंगडम सिस्टम है. तो हम लोग पहले बात करते हैं किंगडम सिस्टम की. और किंगडम सिस्टम में जो फर्स्ट किंगडम सिस्टम है दैट इज ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन. और इस टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में मोटा मोटा दो हिस्से बांटे गए, प्लांटी और एनिमेलिया. एंड दैट वाज गिवन बाय लीनियस. टू किंगडम सिस्टम की बात करें तो जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है उन्हें कहते हैं प्लांटी, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं उन्हें कहते हैं एनिमेलिया. तो हम कहेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो हो गए कैसे? ऑटोट्रॉफ. जो नहीं कर रहे हैं वो हो गए हेट्रोट्रॉफ. इन ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में ना जाने कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो सुटेबल नहीं है, जो मैचिंग नहीं है, जो कंट्रास्टिंग नहीं है. अब ऑटोट्रॉफ हैं लेकिन लोअर भी हैं, हायर भी हैं. ऑटोट्रॉफ यूनिसेलुलर भी हैं, ऑटोट्रॉफ मल्टीसेलुलर भी हैं, वो सब इसी में रखे हुए हैं, प्लांटी में. इसके बाद इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को दूर करते हुए नेक्स्ट किंगडम सिस्टम आया दैट इज नोन एज थ्री किंगडम सिस्टम. तो साथ ही साथ नोट करते चलेंगे. नंबर 2 है थ्री किंगडम सिस्टम. एंड दिस थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हीकल. ये दिया था हीकल ने. बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन बनता है इस पे नीट का, अभी कराते हैं आपको. तो थ्री किंगडम सिस्टम कहता है कि भैया इनमें से उनको निकाल लो जो यूनिसेलुलर. तो यूनिसेलुलर को हीकल ने इंट्रोड्यूस किया प्रोटिस्टा से. करना चाहिए था मोनरा से, करा किसमें? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया. ये हो गया. तो पहला जो किंगडम सिस्टम था वो हो गया कौन सा? पा. अब हो गया पा. तो ये जो पा है ये हो गया आपका प्रोटिस्टा. और प्रोटिस्टा इंक्लूड्स लिख लेंगे क्या? ऑल यूकैरियोट्स, सॉरी ऑल यूनिसेलुलर. यही टेक्निक है, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर. चाहे वो प्रोकैरियोट हो, पानी भी दीजिए, चाहे वो यूकैरियोट हो, सब किसके अंदर आ जाएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर. इसीलिए कहते हैं कि जब भी बेटा क्वेश्चन हो तो दिमाग लगा लेंगे. क्वेश्चन लिखिए जरा सा. अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया
इज स्टडीड इन, बैक्टीरिया इज स्टडीज इन, जानते ही सब लोग। ए ऑप्शन दे दिया मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी प्लेंटी, और 4 दे दिया फंजाई। बात हो रही है बैक्टीरिया की, बताइए। बैक्टीरिया किस में रखेंगे? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि हमने देखा क्या बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया देखते कहाँ लगा देंगे? मोनरा पर। कॉमन सी बात है, अरे इतना सिंपल पूछ लिया, बैक्टीरिया किस में रखा जाएगा? तो बैक्टीरिया किस में रखा जाएगा? ठीक है मोनरा में, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू 3 किंगडम सिस्टम, या चेंज कर देंगे हीकल पुट्स बैक्टीरिया इन। तो हीकल ने बैक्टीरिया को कहाँ रखा था? इस क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि यू शुड नो अबाउट द हीकल गिव्स द फिनोमेना ऑफ 3 किंगडम सिस्टम, और फिर आप पहुंचेंगे किस पर? प्रोटिस्टा पे। तो ठीक है, बैक्टीरिया को मोनरा में रखना चाहिए, लेकिन हीकल ने किस में रखा था? 3 किंगडम सिस्टम ने किसने रखा था? तो आंसर इज प्रोटिस्टा। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तो ताज़ा ताज़ा पढ़ना याद रहता है, लेकिन आगे भी याद रहे। तो जितने भी यूनिसेलुलर मिलेंगे वो सब प्रोटिस्टा में रख दिए, आइदर प्रोकैरियोट्स हो आइदर यूकैरियोट्स हो, इन किसमें? 3 किंगडम सिस्टम हीकल की कहानी में। नोटेड। नेक्स्ट डालिएंगे 4 के बाद 3 के बाद में 4 किंगडम सिस्टम, दैट वाज गिवन बाय कोपलैंड। और ये हम लोग समझते चल रहे हैं इसकी क्या जरूरत पड़ी 4 किंगडम सिस्टम की। क्योंकि यही गड़बड़ी हो गई थी हीकल वाले में। हीकल ने क्या किया कि जितने भी यूनिसेलुलर थे सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में रख दिए गए, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। तो कोपलैंड को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने यूनिसेलुलर में से प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर इन्होंने सेपरेट आउट किए और उनको एक अलग किंगडम दिया, दैट इज नोन एज मोनेरा। तो किंगडम सिस्टम मोनेरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पूछा जाए तो आप लगाएंगे क्या? कोपलैंड। ठीक, मोनेरा इंट्रोड्यूस किया कोपलैंड ने, मोनेरा इंट्रोड्यूस किया कौन से किंगडम सिस्टम ने? हैं 4 किंगडम सिस्टम ने, और बाकी तो वही चले आ रहे हैं, प्रोटिस्टा, प्लेंटी और एनिमेलिया। तो पहले पा, फिर पापा, और फिर हो गए मम्मी पापा। मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, एनिमेलिया। तो यहाँ पे तो हम लोग सब लिख ही चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे 2 बातें याद रखेंगे। कोपलैंड को हम क्रेडिट देंगे मेडिकल के हिसाब से, कोपलैंड को हम क्रेडिट देंगे किसका? मोनेरा को इंट्रोड्यूस कराने का। साथ ही साथ कोपलैंड को ही क्रेडिट जाता है प्रोटिस्टा में सिर्फ और सिर्फ कैसे यूनिसेलुलर रखने का? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हटाओ, खाली यूकैरियोटिक रखो। यहां पे इन्होंने क्या कर रखा था? दोनों रखे हुए थे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोनेरा इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ प्रोकैरियोट्स में कंडीशन कर दी क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स। और यहां पे हो गए प्रोकैरियोट्स। यहां पे एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है कि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर कहने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोकैरियोट कैसा नहीं होता, सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ही हैं। अब बात क्या फंसी कि ठीक है आपने सबको अलग अलग कर दिया, यहाँ पे 4 किंगडम सिस्टम में कोपलैंड ने मोनेरा और प्रोटिस्टा अलग कर दिए, प्लांट में वो कर दिए गए जो कि मल्टी सेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, जिनके पास सेल वॉल मौजूद है, ऑटोट्रॉफिक हैं, और जिनमें सेल वॉल नहीं है, हेटरोट्रॉफिक हैं, वो एनिमल कर दिए गए।
तो अब यहां पे एक गड़बड़ी पाई गई प्लांटी के अंदर कि भैया इसमें से भी निकालो उनको जिनके पास सेल वॉल है, भले ही वो सेलुलोज की ना हो, दैट इज अदर थिंग, सेल वॉल है लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, और उनको रखा गया किसमें, फंजाई में। फंजाई का इंट्रोडक्शन जाता है किसको, आर.एच. विटेकर को, इन देयर 5 किंगडम सिस्टम नंबर 1। दूसरा, इस 5 किंगडम सिस्टम में हम क्रेडिट देते हैं आर.एच. विटेकर को, क्या, दैट इज ऑफ अबाउट हिज स्टडीज, हिज डेवलपमेंटल स्टडीज। इन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से हम इन 5 किंगडम को डिवाइड किए हैं, किस तरह से 5 किंगडम को रखे हैं। इन्होंने इस किंगडम सिस्टम को मार्फोलॉजी के हिसाब से, सेल टाइप के हिसाब से, न्यूक्लियस के हिसाब से, ठीक, रिप्रोडक्शन के हिसाब से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड फाइलोजेनेटिकली भी इन्होंने इसे क्लासिफाई किया और इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, फंजाई को। फंजाई इंट्रोड्यूस करते ही ये जो मम्मी पापा था ये पूरी फैमिली बन गई। क्या बन गई, फैमिली। कौन सी फैमिली, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ये इंट्रोड्यूस किया तो इसको पूरा नाम लिख रहे हैं फंजाई इधर, प्लांटी इधर, एनिमेलिया। ठीक, इस तरह से ये 5 किंगडम सिस्टम आ गए। यहाँ पे हम मोनेरा में देखेंगे न्यू सेल के नाम पर खाली कैसी है, प्रोकैरियोट, बाकी सब में यूकैरियोट। न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी सब में रहेगी। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ सेल वॉल है लेकिन किसकी है, पेप्टिडो ग्लाइकन उसे कह देते हैं। यहाँ पर प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी होगी। फंजाई में सेल वॉल होगी लेकिन नॉन सेलुलोजिक होगी। प्लांट में सेल वॉल रहेगी, एनिमल में सेल वॉल नहीं होगी। मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर, यू प्रोकैरियोट्स। ठीक, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिकली कैसे क्लासिफाई किया इन्होंने, तो ये जो लिखने का जो अरेंजमेंट है ये फाइलोजेनेटिकली तो लिखा है। सबसे सिंपल कौन से, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये फाइलोजेनेटिकली। और इसके लिए हम एनसीईआरटी का ये चार्ट देखते हैं जिसमें आप देखोगे कि सेल टाइप, सेल वॉल अपनी बुक में मिलाते चलिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक एक करके समझते चलेंगे। मोनेरा के अंदर हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब में यूकैरियोट्स। सेल वॉल की बात करें तो बेस्ट सेलुलोजिक सेल वॉल कहाँ पे दिखती है, हम लोग जानते हैं किसमें, प्लांट्स में। ठीक है ना, प्लांट्स में दिखाई देगी सबसे बेस्ट सेल वॉल, दैट इज ऑफ सेलुलोज। इसके बाद में जो सेल वॉल कहीं नहीं है वो हो गया कौन, एनिमेलिया। भैया एनिमेलिया, सेल वॉल दिखाई देगी लेकिन काइटिन की नहीं होगी। सेल वॉल दिखाई देगी लेकिन काइटिन की नहीं होगी, वो सेलुलोज की नहीं होगी। ठीक है, बहरहाल सेल वॉल कहाँ कहाँ एब्सेंट होंगी, एनिमल्स में और सम प्रोटिस्टा। बाकी सेलुलोजिक है नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे देखते जाएंगे। तो सेलुलोजिक सेल वॉल के लिए किसको सिर्फ क्रेडिट जाएगा, प्लांट्स को। सेलुलोजिक सेल वॉल इज क्रेडिटेड टू प्लांट्स ओनली। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर, यहाँ पे मल्टी सेलुलर लेकिन लूज टिश्यूज, यहाँ से ऑर्गेन और यहाँ से ऑर्गेन सिस्टम भी बनने लगेगा। और इसे याद करने का बहुत सीधा सा फंडामेंटल है भाई, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे छोटे यूनिट सेल, सेल से मिल करके नहीं, पहले क्या होगा, मल्टी सेलुलर के बाद टिश्यू बनेंगे, टिश्यू के बाद फिर
ऑर्गन बनने लगेंगे और फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो मोनेरा, ठीक, प्रोटिस्टा, सेल ही सेल हो गए, मल्टीसेलुलर, फंजाई, और कुछ टिश्यूज की कहानी शुरू हो जाएगी। प्लांट्स में टिश्यू और ऑर्गन, और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम। यही तो है सबसे छोटी यूनिट कौन? सेल। फंजाई से मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर से टिश्यू शुरू होंगे, लूज भले ही हों। टिश्यू यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे टिश्यू के साथ साथ ऑर्गन बन जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एनिमेलिया में दिखाई देगा। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एज ए सिस्टम वर्ड कहाँ भी यूज करेंगे? एनिमेलिया में। यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन दोनों, यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन। तो बताओ बिना देखे, मोनरा में कैसी सेल? प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर। फंजाई में थोड़े से लूज टिश्यू बनने लगेंगे। फिर प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन दोनों। एनिमेलिया में टिश्यू भी, ऑर्गन भी, और ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हो जाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे पढ़ेंगे याद होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ऑटोट्रॉफिक, ठीक, प्लांटी में। बाकी हम इन दोनों में देखेंगे, दोनों मिलेंगे, ठीक। ये सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ठीक। तो ये जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे याद आता जाएगा। तो इसको पूरे को आप चाहे जगह छोड़ दो, चाहे एनसीईआरटी से मिला लेना। तो यहाँ पे हम लोग कितने टाइप ले रहे हैं? 5 हो गए। और छठवीं बात कौन सी है? छठवीं बात कहते हैं फाइलोजेनी को। देखो, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशन, इन सब को इन्होंने लिया और पढ़ा, समझा, देखा। और यही जो बातें हैं यही हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके आगे जितने भी किंगडम पढ़ेंगे, इनकी स्टडी करेंगे, मोनरा की, प्रोटिस्टा की, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हैबिटेट, कहाँ पे रह रहे हैं। फिर उसके बाद में मार्फोलॉजी, कैसे दिख रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, हो गई मार्फोलॉजी। फिजियोलॉजी की बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आती बात इनका न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, ठीक। तो पहले क्या देखेंगे? हैबिटेट, हर एक में चलेगा हैबिटेट। फिर मार्फोलॉजी, कैसे दिख रहे हैं। फिर इसके बाद में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, प्लस कोई अगर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है तो मेनली हमको मोटा मोटी देखनी है इसका हैबिटेट, मार्फोलॉजी, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। मोनरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में। प्लांटी नहीं, क्यों? क्योंकि प्लांटी के लिए अलग चैप्टर है, प्लांट किंगडम। एनिमल लिया नहीं, एनिमेलिया के लिए अलग चैप्टर, एनिमल किंगडम। तो देखा जाए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक्सटेंडेड दोनों चैप्टर हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। यहाँ पे हम कितने किंगडम पढ़ लेंगे? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, साथ में इंक्लूड कर दिया गया वायरस, साथ में इंक्लूड कर दिए गए कुछ लाइकेन की बातें, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न चलता जाएगा और ये हमारी एनसीईआरटी यहाँ पे दिखाती है कि भाई देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो शुरू से चला आ रहा है। और एक बात रह जाती है कि 2 किंगडम सिस्टम से पहले भी साइंटिस्ट कम फिलोसफर हुए हैं, अरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन वो क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड था? सिंपल, जैसा दिखाई दे रहा है उसके कैरेक्टर के हिसाब से प्लांट्स को बांट दिया इन्होंने कि जो श्रब हैं, छोटे छोटे हरे पौधे निकल रहे हैं, फिर कुछ झाड़ियाँ हैं, फिर जो है बड़े बड़े पेड़ हैं। तो ट्री, हर्ब्स और श्रब्स में इन्होंने बांट दिया प्लांट्स को। इसी तरह से इन्होंने एनिमल को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। एनीमिया और एनीमिया, ई और ए से शुरू कर दिया था। तो ये बिल्कुल अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट कहेंगे तो हम किसको क्रेडिट देंगे? अरिस्टोटल को। लेकिन किंगडम सिस्टम जो दिया क्लासिफिकेशन का, तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो शुरू हुआ है उसको क्रेडिट हमेशा जाएगा कहाँ से? 2 किंगडम सिस्टम से। 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया? लीनियस ने। किसमें बांटा?
प्लांटी और एनिमेलिया में। फिर आया कौन सा? थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय हीकल, और हीकल ने प्रोटिस्टा अलग कर दिया और प्रोटिस्टा में रख दिया ये सारे के सारे कौन? यूनिसेलुलर रख लिए, साथ ही साथ रिवाइज करते चलेंगे मेरे। और उसके बाद में आया कौन सा सिस्टम? थ्री किंगडम सिस्टम के बाद फोर किंगडम सिस्टम, दैट वाज गिवन बाय कोपलैंड। कोपलैंड ने किसको इंट्रोड्यूस किया? कोपलैंड ने किसको इंट्रोड्यूस किया? मोनेरा को। मोनेरा में रखे गए प्रोकैरियोट्स, और लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया कौन? फंजाई बाय इन कौन सा किंगडम सिस्टम? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ आर.एच. विटेकर। आगे चल करके थ्री डोमेन सिस्टम और कर दिया गया, जिसमें मोनेरा को दो हिस्सों में बांटते हैं, जो पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। हाँ, इस तरह से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की एक ये हाँ कही जाती है। हाँ, लेकिन एक तरीके से वो बैक्टीरिया के दो हिस्से कर दिए जाते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, किसकी? मोनेरा की। मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा जो है वो कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, और ये हर जगह उपलब्ध है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, वैसे ही मोनेरा का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है कौन? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो हैं वो हर जगह हैं, हमारी सरफेस पे भी हैं, हमारी स्किन पे भी हैं। हम नहा धो करके सबसे अच्छे सोप से नहाते हैं, सबसे अच्छे टॉयलेट में जाते हैं, सबसे हाइजेनिक सैनिटाइज में जाके जब निकलते हैं, और जैसे अपने ऊपर टॉवेल डालते हैं तब भी हमारे शरीर पे 10 लाख से ज़्यादा बैक्टीरिया आ चुके होते हैं, ठीक है। तो समझ लो कि बैक्टीरिया जो हैं वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ना हो, कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है। ये हमारी स्किन के ऊपर है, हमारी खाल में है, हमारी बाल में है, हमारे आंत में है, हमारे दांत में है, ठीक है, हमारी आँख के अंदर है, नाखूनों में है, ठीक है, हेयर फॉलिकल में बैठे हुए हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एवरी एंड ईच रीजन, हर जगह मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरिया सारे हार्मफुल ही हैं, तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़फुल भी हैं। तमाम बैक्टीरिया को हम लोग पैदा करते हैं, पनपाते हैं, कल्चर करते हैं दही बनाने के लिए। कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या है? बैक्टीरिया तो कॉज करता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, ठीक। बैक्टीरिया ही हमारे जो है काम आते हैं डब बनाने में, मोनेरा वो भी है, ठीक है। बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं तमाम एसिड लेने के लिए, एसिटोबैक्टर एसिटाई में, ठीक है, एसिटिक एसिड ड्राइव करते हैं, लैक्टिक एसिड ड्राइव करते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो हर जगह यूज़ होंगे, और बैक्टीरिया हर जगह पाए जाएंगे। तो हमने अपनी बॉडी की बात बता दी, इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं, चाहे वो सॉयल हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे वो मार्सी प्लेसेस हों। और इन्हीं बैक्टीरिया को हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में कर देते हैं। एक बैक्टीरिया जो पुराने आदिकाल वाले बैक्टीरिया हैं, आर की वर्ड ही यूज करते हैं किसके लिए? आदिकाल, इन एशियंट ईयर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्की बैक्टीरिया को एक नाम और देते हैं, उसका रीजन आप बताएंगे। इनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो फॉसिल तो डेड होते हैं ना, फॉसिल तो डेड भी नहीं कहेंगे, फॉसिल कहे जाते हैं कि कुछ इंप्रेशन मिले, जिनके कुछ अवशेष मिले, खुद तो ये खत्म हो जाने चाहिए। तो बेसिकली आर्की बैक्टीरिया आर लिविंग फॉसिल। ऐसे ही हम लोग आर्थ्रोपोडा में पढ़ेंगे लिमुलस, किंग क्रैब आर आल्सो लिविंग फॉसिल। तो ये लिविंग है कि फॉसिल है? तो बेसिकली ये ऐसी जो है एडवर्स कंडीशन में रहते हैं जहां पर ये लिविंग नहीं रह सकते हैं। दे सर्वाइव इन वेरी हार्श प्लेसेस, दे सर्वाइव इन वेरी एक्सट्रीम प्लेसेस, दैट इज वाई दे आर टर्म्ड एज
लिविंग फॉसिल। ठीक है, तो हैं ये लिविंग, लेकिन इनको क्या होना चाहिए था, फॉसिल होना चाहिए था। और इसीलिए आर्की बैक्टीरिया को हम लोग 3 तरह के पढ़ते हैं। एक कौन से, थर्मो एसिडोफिल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में रह रहे हैं, गर्म झरनों में रह रहे हैं। ठीक है, मिथेनोजेंस, जिन्हें हम गोबर गैस प्लांट में यूज करते हैं, मिथेनोजेंस। ठीक, ये मार्सी प्लेसेस में रहते हैं, दलदली एरिया में रहते हैं, मीथेन रिलीज कराते हैं। और इसी तरीके से थर्मोएसिडोफिल, मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स, जो कहाँ रहते हैं, सॉल्टी एरिया में। ये सॉल्टी में हो गए, ये मार्सी में हो गए, ये हॉट स्प्रिंग्स में हो गए। तो ये सारे के सारे हो गए आर्की बैक्टीरिया। और हायर बैक्टीरिया जो होंगे, जाहिर सी बात है हायर के लिए हम क्या लगाते हैं, हायर सेल यू कैरियोटिक, हायर कॉर्डेटा यू कॉर्डेटा, हायर बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया। दैट इज व्हाई बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कौन है, बैक्टीरिया, ये लिखा हुआ है। मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाएंगे, एवरीवेयर। ठीक, 100 से ज़्यादा हैंडफुल, आप एक मुट्ठी में सॉइल है तो वहाँ पर एक्सट्रीम हैबिटेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन हर जगह मौजूद हैं, कैन बी सर्वाइव। और पैरासाइट भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं। इनके शेप के हिसाब से जो गोल होंगे उनको कोकस कह देते हैं, जैसे डिप्लोकोकस। चेन बना रहे हैं गोल गोल, स्ट्रेप्टोकोकस। ब्रांच बना रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस। कोकस लग गया इसका मतलब गोल है। बैसिलस लग गया, रॉड शेप्ड है। ठीक है, थायोबैसिलस नाइट्रिफिकेंस, बैसिलस का मतलब है कि वो कैसे हैं, रॉड शेप है। ठीक, क्वाइल्ड फॉर्म में है तो स्पाइरला, कॉमा शेप है तो विब्रियो। ये सारे इनके शेप हो जाते हैं ऑफ बैक्टीरिया। और इन्हीं बैक्टीरिया में हमने बात कर ली किसकी, आर्की बैक्टीरिया की। ठीक, आर्की बैक्टीरिया की। और आर्की बैक्टीरिया बताया आपको कैसे हैं, हेलोफाइल्स जो रह रहे हैं सॉल्टी एरिया में, थर्मोएसिडोफाइल जो रह रहे हैं हॉट स्प्रिंग्स में, मिथेनोजेंस जो रह रहे हैं मार्सी प्लेसेस पे। ठीक, इन तीनों के नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, मिथेनोजेन, थर्मोएसिडोफाइल और हेलोफाइल्स। बैक्टीरिया जो बेसिकली इसके बाद बात आती है, जो हम लोग बैक्टीरिया हायर बैक्टीरिया पढ़ते हैं, वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया पूरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ये समझ लो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, जब हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम बैक्टीरिया सेल डिफाइन कर रहे होंगे, और जब हम बैक्टीरिया पढ़ रहे होंगे तो हम प्रोकैरियोटिक सेल डिफाइन कर रहे होंगे। बात समझे? यानी प्रोकैरियोटिक सेल में हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, बैक्टीरिया का। प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल किसका लेंगे, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया में ही पूरा जो है संसार है किसका, मोनेरा का। मोनेरा में और कुछ नहीं है। तो 3 स्टेप में करेंगे, बाद में तुम कंफ्यूज कहोगे इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। मोनेरा में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जाम्पल बैक्टीरिया। तो कहने सर ये मोनेरा है कि बैक्टीरिया है, ये सब गोरख धंधा है, सब एक ही है। मोनेरा इज ए क्लासिफिकेशन किंगडम which includes prokaryotic cell, and the example of prokaryotic cell is bacteria. सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म अगर है तो कौन है, बैक्टीरिया। सबसे सिंपल बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है, और सबसे कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी भी कौन शो करेगा, बैक्टीरिया। बायोलॉजी की सबसे एडवांस ब्रांच कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका होगा, बैक्टीरिया। अपने काम तो करता ही है, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी इन्वॉल्व रहता है। विदेश मंत्री भी यही है। ह्यूमन बीइंग तो अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ, अपनी ज़िंदगी जीने में लगा है, अमीबा अपने काम में लगा हुआ है। बैक्टीरिया जो होता है वो हायर डेवलपमेंट की तरफ बातें सोच रहा है। बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हम लोग पढ़ेंगे, प्लाज्मिड। ठीक, तो हम बैक्टीरिया को 3 जगह पढ़ते हैं। सिंपल तरस खाते हुए ये मोनेरा है, इसको पढ़ लो, बैक्टीरिया छोटा सा। बैक्टीरिया को फिर हम पढ़ेंगे जब सेल पढ़ रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में फिर बैक्टीरिया का सुंदर चित्र बनाएंगे, उसको समझेंगे, ये सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है। फिर बैक्टीरिया पढ़ेंगे सबसे एडवांस कहानी कहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजी में। इसीलिए कहते हैं
कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, they are very complex behavior compared to many other organism. Bacteria is a group, so the most extensive metabolic diversity, समझे नहीं समझे, मेटाबॉलिक में इसका कोई भी हाथ पकड़ नहीं सकता है, ये इतने ज़्यादा रंग बदलता है, इतने ज़्यादा अपने बिहेवियर शो करता है, किसमें, स्ट्रक्चर में कि मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपलेस्ट है, लेकिन बिहेवियर फिजियोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तमाम बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको कहते हैं फोटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कुछ ऐसे भी जो केमिकल यूज करते हैं उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं, जो दूसरे इंडिविजुअल पर डिपेंड होंगे, ज़्यादातर वो फैगोसिटिक होंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे होंगे। और आर्की बैक्टीरिया की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम लोग किसकी, यू बैक्टीरिया। ये टॉपिक यहाँ का यहाँ छोड़ दिया है, आर्की तक हो गया। यू बैक्टीरिया का मतलब है कि हम पूरी कौन सी सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल में नहीं जाएंगे, यू बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे, किस तरीके से इसमें कहानियाँ चलती हैं। और इसी यू बैक्टीरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आ चुका है, एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट मेंबर भी आ चुका है, साइनोबैक्टीरिया, जो जिसका चित्र यहाँ बना हुआ है। साइनोबैक्टीरिया को पहले रखा जाता था एल्गी में, इसीलिए इसका पुराना नाम है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं कहेंगे, साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसका ओल्डर नेम है। लेकिन जब से ये यहाँ पे लाया गया है तब से इसका नाम क्या रखा गया, साइनोबैक्टीरिया, एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी इज ओल्डर नेम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया पूरा ग्रुप हो गया जिसके एग्जाम्पल हैं एनाबेना और नॉस्टॉक। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसके लिए इसमें स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको कह रहे हैं हेट्रोसिस्ट। तो क्या ये साइनोबैक्टीरिया मल्टी सेलुलर है इस चित्र के हिसाब से, नहीं, ये अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो गया है और उस सेल्स के चारों तरफ जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस शीट आ गई है, लेकिन दे आर नॉट ए मल्टी सेलुलर, ये सब यूनिसेलुलर हैं। सेल्स का एग्रीगेशन इकट्ठी हुई है, लेकिन अब हर सेल अपना अलग फंक्शन कर रही हैं। तो इनकी बातें करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ शुरू करेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है। वैसे भी एक क्लास में ये पूरा चल पाएगा, तो इसको नेक्स्ट रन पे कंप्लीट करेंगे और प्रोटिस्टा लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय। इसको रिवाइज करिए।